हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2। ठीक है। देखो क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में एक ए सेट है। ठीक है, ए सेट क्या है मेरे पास में 1 और 2 है। ठीक है, ये मैंने कोई ए सेट ले लिया और दूसरा भी क्या करा मैंने ए सेट ही ले लिया। ए सेट क्या ले लिया मैंने 1 और 2 ले लिया। ठीक है, ये मैंने दो सेट ले लिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए चाहिए, तो वो आप कैसे निकालोगे? पहले इस वन को लिख दो इस वन के साथ में, है ना। तो वन को लिख दिया मैंने किसके साथ में, वन के साथ में। फिर आप इस वन को किसके साथ लिख दोगे, टू के साथ में। तो वन को लिख दिया मैंने टू के साथ में। फिर आप इस टू को लिख दो वन के साथ में, तो टू को लिख दिया मैंने वन के साथ में। और फिर मैंने टू को क्या करा, टू के साथ लिख दिया। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने बना दिया। अब आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हमेशा क्या निकलता है, आपका रिलेशन। तो अब देखो मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ। रिलेशन में देखो मैं क्या ले रहा हूँ, रिलेशन में मैंने इस वन वन को लिया, ठीक है, और इस टू टू को लिया। ठीक है, रिलेशन में मैंने क्या करा, वन वन को लिया और टू टू को लिया। भाई आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही तो रिलेशन निकालते हो ना। तो अब देखो, अब अगर आपकी एक ऐसी रिलेशन जिसमें खुद के साथ रिलेशन हो, जैसे यहाँ पे वन का वन के साथ रिलेशन है, टू का किसके साथ रिलेशन है, टू के साथ में। तो जब खुद के एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होता है ना, तो वो कौन सी रिलेशन बनती है आप लोगों की, दिस इज योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये कौन सी रिलेशन है मेरे पास में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब आप देखो कि आपके पास में ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट थे, है ना। चाहे इसको देख लो चाहे इसको देख लो, भाई दोनों सेट तो सेम ही है ना। तो ए सेट में आपके पास में क्या एलिमेंट थे, वन और टू। तो आपके देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए वन वन भी होना चाहिए और टू टू भी होना चाहिए। इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे पास में एक ए सेट है वन टू और थ्री, है ना। तो अगर अब इस सेट में से मेरे को एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनानी है, भाई पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, है ना। पहले आप क्या करोगे, दूसरा भी ए सेट ले लोगे, फिर वन टू थ्री लिख लोगे, फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे ना आप लोग। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, पहले ए सेट लिया फिर दूसरा भी ए सेट लिया फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। तो वैसे इसका भी कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आप रिलेशन निकालोगे। तो अगर उस रिलेशन में ऐसा आ रहा होगा वन वन टू टू थ्री थ्री, तो ये रिलेशन अब क्या बन जाएगी, आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि सेट के अंदर जितने एलिमेंट मौजूद होते हैं ना, उन सारे एलिमेंट का डबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो इस सेट में वन और टू था ना, तो इसका डबल वन वन और टू टू हुआ। अब देखो जैसे इस सेट में वन टू और थ्री था, तो वन वन भी होना चाहिए, टू टू भी होना चाहिए और थ्री थ्री भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो एक ए सेट है मेरे पास में, क्या वन टू थ्री फोर फाइव। तो अब अगर इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है तो क्या क्या होना चाहिए, वन वन भी होना चाहिए, टू टू भी होना चाहिए, है ना। ऐसे करते करते फाइव फाइव तक होना चाहिए। ठीक है, तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगी। यानी कि जितने सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं ना, अगर उन सबके डबल होंगे तभी वो क्या बनेगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। ठीक है सर, ये वाली बात आपको समझ में आ गई ना। अब देखो क्वेश्चन टू क्या कह रहा है आपके पास में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन टू आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन टू क्या कह रहा है मेरे पास में, शो दैट द रिलेशन आर, आपको एक रिलेशन बनानी है, कौन सी रिलेशन, आर रिलेशन। मतलब रिलेशन को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं भाई। ठीक है, इन द सेट ऑफ आर। अब फिर से आपको ये आर दे दिया। देखो ये वाला जो आर है ना, ये आर किसके लिए है, रिलेशन के लिए। यानी कि यहाँ से क्या बनेगी आप लोगों की, रिलेशन बनेगी। और ये वाला जो कैपिटल आर है ना, ये कैपिटल आर किसके लिए, आप लोगों का रियल नंबर के लिए। रियल नंबर पता है आपको, नहीं पता तो अभी बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो शो दैट द रिलेशन आर, एक रिलेशन आर बनानी है आप लोगों को। कहाँ से बनानी है, सेट आर ऑफ रियल नंबर। किसके सेट में से बनानी है आप लोगों को, रियल नंबर के सेट में से बनानी है। अब देखो रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं आप लोगों के, ऐसे नंबर, है ना। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं भाई, आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं ना, जितने भी नंबर, है ना, आपने नेचुरल नंबर पढ़े हैं। ठीक है, रियल नंबर में कौन कौन से आते हैं, आपके नेचुरल नंबर्स हो गए, और कौन से आते हैं आप लोगों के, होल नंबर्स हो गए, है ना, होल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में सारे ही नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। और कौन से नंबर्स पढ़े हैं आप लोगों ने, इंटीजर्स, है ना, तो इंटीजर्स भी आ जाते हैं। और कौन से नंबर आते हैं, रैशनल नंबर, है ना। कौन से नंबर आते हैं आप लोगों के, रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर भी आते हैं, है ना, इर्रेशनल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो वन से स्टार्ट होते हैं, जैसे वन टू थ्री एंड सो ऑन तक चलते जाएंगे। होल नंबर क्या होते हैं आप लोगों के, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो
1 2 3 एंड सो ऑन तक ये भी चलते जाएंगे, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास में, तो देखो इंटीजर्स में 0 आता है और पॉजिटिव वाले नंबर भी आते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, और नेगेटिव वाले नंबर भी आते हैं -1 -2 -3। और रैशनल नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं आप लोगों के, जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। जैसे आपका 2/3 हो गया, 3/5 हो गया, 4/5 हो गए, ये सारे कौन से नंबर हैं आप लोग के, रैशनल नंबर, मतलब जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। किसकी फॉर्म में लिख सकते हो आप लोग, फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो रूट वाले नंबर होते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सारे इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर का सेट दे रखा है आप लोगों का, ठीक है। तो जो हमारा सेट दे रखा है ना, वो सेट किसका है आप लोगों का, रियल नंबर का सेट है। तो इस बात को सबसे पहले आप लोग नोट कर लो कि जो आपका सेट दे रखा है ना आप लोगों का, वो सेट किसका सेट है हमारे पास में, रियल नंबर का सेट है, ठीक है। अब देखो रिलेशन को मैंने ऐसे वाले आर से डिनोट करा, तो रियल नंबर को मैंने ऐसे वाले आर से डिनोट कर दिया, ठीक है, ताकि पता चल सके भाई आप अगर एक आर ऐसे लिख रहे हो तो ये जो आर है ये किसके लिए लिख दिया मैंने, रिलेशन के लिए, ठीक है। और अगर मान लो ये वाला आर लिख दिया मैंने, तो ये वाला आर किसके लिए, फिर आप लोगों का रियल नंबर के लिए, ऐसे लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पहचान में आ सके भाई, ठीक है। तो ये रियल नंबर के लिए लिख दिया हमने, ठीक है, कैपिटल ये भी आर ही है, बस पता चल सके कि ये कैपिटल आर रिलेशन के लिए और ये वाला आर रियल नंबर के लिए, ठीक है। अच्छा, तो सर सेट हमारे पास में क्या है, रियल नंबर का सेट है, मतलब उसमें नेचुरल नंबर भी आते होंगे, होल नंबर्स भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे, रैशनल नंबर भी होंगे और इर्रेशनल नंबर भी होंगे। तो अब देखो, अगर इस सेट को, अगर मान लो इसको, अब आपको क्या प्रूव करना है कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो सर अगर रिफ्लेक्सिव होना है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो हर किसी का डबल होना चाहिए। जैसे आप देखो ना, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ये ए सेट था, तो ए सेट 1 2 था, तो अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए। जैसे ये वाला ए सेट है, इस ए सेट में 1 2 3 था, तो रिफ्लेक्सिव होना है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, मतलब जितने सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट है उन सबका डबल होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा आपके पास में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, अब हमारे पास में जो सेट है वो किसका सेट है, यहाँ पे रियल नंबर का सेट। तो रियल नंबर के सेट के लिए नेचुरल नंबर का भी डबल होना चाहिए, होल नंबर का भी होना चाहिए, इंटीजर्स का भी होना चाहिए, रैशनल नंबर का भी होना चाहिए, सबकी बात फॉलो करना चाहिए, मतलब सबका डबल होना चाहिए, तभी तो वो रिफ्लेक्सिव बन पाएगा। अब देखो रिलेशन क्या दे रखी है आपके पास में, रिलेशन दे रखी है, इस रिलेशन को ध्यान से समझना, ठीक है, कि रिलेशन के अंदर आप लोग A कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर लोगे, ठीक है। रिलेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, A कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर ही है ना भाई, कॉमा से सेपरेट कर दो और ऐसे वाले ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, है ना। इन ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप दो एलिमेंट को लिख करके उनको पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर दोगे ना, एक और एक दो एलिमेंट है, कॉमा से सेपरेट करके पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर दोगे तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे आएंगे, कि जिसमें आपका ए होगा ना, ए कौन सा, पहला वाला, वो क्या होगा, या तो लेस देन होगा या फिर बराबर होगा, ये किसका सिंबल है, बराबर का, या तो लेस देन होगा या तो बराबर होगा, किससे, बी के स्क्वायर से। ये रिलेशन फॉलो करना चाहिए, मतलब आप जो भी एलिमेंट लोगे ना, देखो आपके पास में सेट क्या है भाई, सेट है आपके पास में रियल नंबर का सेट, तो चाहे आप नेचुरल नंबर लो, चाहे आप होल नंबर लो, चाहे आप इंटीजर्स लो, चाहे रैशनल लो, चाहे इरेशनल लो, कोई से भी लो, उनको क्या फॉलो करना पड़ेगा, उनको इस रिलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये सारे रिलेशन को फॉलो कर रहे होंगे ना, तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मान लो आपके पास में मैंने क्या करा भाई, पहले मैं कोई नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, जैसे मान लो यहाँ से मैंने एक नेचुरल नंबर क्या ले लिया, 1 ले लिया, है ना, नेचुरल नंबर क्या ले लिया मैंने, 1 ले लिया। तो 1 का जो, अगर आप रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हो तो 1 के बाद तो क्या आना चाहिए भाई, फिर 1 ही आना चाहिए, है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर पहला 1 है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। अब आप इसमें डाल के देखो भाई, ये ए बन जाएगा आपका, ये बी बन जाएगा, तो ए क्या है आप लोगों का 1 और बी क्या है आप लोगों का, वो भी 1 है। तो 1 का यहाँ पे भाई बी का स्क्वायर करना है ना, ए तो मैंने 1 डाल दिया, बी क्या डाल दिया 1, तो 1 का स्क्वायर होगा, लेस देन इक्वल टू। अब देखो ये आ जाएगा आपका 1 इज लेस देन इक्वल टू, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 की पावर तो कुछ भी कर दोगे तो आंसर क्या रहेगा 1। अब देखो क्या ये बात ट्रू है आपकी, क्या 1 लेस देन होता है 1 से, बिल्कुल होता है सर, इक्वल भी होता है, सॉरी लेस देन तो नहीं होता बट इक्वल तो होता है ना, 1 इज इक्वल टू 1। भाई इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। जैसे मान लो आपके पास में क्या लिखा हुआ है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो आप बोलोगे क्या ये बात ट्रू है, यस बिल्कुल ये ट्रू है। क्यों ट्रू है,
क्योंकि आप देखो ना, जो 2 होता है वो 3 से क्या होता है, छोटा होता है। ये वाली बात फॉलो हो रही है। हाँ, 2 3 के बराबर नहीं होता। ये वाला जो सिंबल है ना, वो क्या बता रहा है कि 2 किसके बराबर है, 3 के। हाँ, 2 3 के बराबर नहीं होता, बट 2 3 से लेस तो होता है ना। तो ये बात कैसी है आपकी, एकदम ट्रू है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब सर 1 तो 1 से लेस नहीं होता बट बराबर होता है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया आप लोगों का, ट्रू आ गया। तो यार सर मैंने नेचुरल नंबर डाला तो ये बिल्कुल ट्रू हो गया, तो क्या मैं इसको रिफ्लेक्सिव बोल दूं, नहीं। आपने देखो नेचुरल नंबर डाला, आपने नेचुरल नंबर डाला और ये क्या हो गया, सही आ गया। तो क्या मैं इसको रिफ्लेक्सिव बोल दूं, नहीं भाई। आप सिर्फ नेचुरल नंबर के बेस पे थोड़ी ना बोल सकते हो। आपके सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सबका डबल होना चाहिए। जैसे देखो, ये सेट था ना आपका ए, तो ए सेट में जितने एलिमेंट थे उन सबका डबल होना चाहिए। अभी नेचुरल नंबर में चलो मैं आपको एक और नेचुरल नंबर डाल के दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपने 2 डाल दिया, तो अब अगर आपने पहला 2 डाला तो दूसरा भी 2 ही होगा। तो अब देखो, ये पहला ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। तो जो 2 होता है वो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। भाई ए तो 2 डाल दिया, लेस देन इक्वल टू क्या चल रहा है, बी, बी की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये आ जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। क्या 2 4 के बराबर या 4 से छोटा होता है, हाँ सर 2 तो 4 से छोटा होता है। तो ये बात भी कैसी आ गई आपकी, ट्रू आ गई। तो देखो ये सारे नेचुरल नंबर पे फॉलो करेगा। आप अगर 3 को डालोगे ना, जैसे मान लो आपने यहाँ पे पहला 3 लिया, दूसरा भी 3 ले लिया, तो अब देखो क्या बन जाएगा, ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। तो आपने ए की जगह 3 डाला, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है सर, 3 तो 9 से छोटा होता है, तो ये ट्रू हो गया। तो देखो ये नेचुरल नंबर के लिए तो ट्रू हो रहा है। अगर मैं इस रिलेशन में कोई भी नेचुरल नंबर डाल रहा हूँ तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन रहा है। भाई 1 1 भी आ पा रहा है, 2 2 भी आ पा रहा है, 3 3 भी आ पा रहा है, 4 4 भी आ पा रहा है, यानी कि इस रिलेशन को मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ नेचुरल नंबर के बेस पे थोड़ी ना बोल सकता हूँ भाई। रियल नंबर में तो नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर्स भी आते हैं, सारे आते हैं। तो मैंने नेचुरल नंबर के लिए तो देख लिया कि सर ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, होल नंबर में 0 डाल के देख लेता हूँ। चलो 0 डाल देते हैं। तो मान लो मैंने पहला 0 डाला, दूसरा भी मैंने 0 डाला, ठीक है। ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा 0, भाई ए की वैल्यू 0 है ना, 0 इज लेस देन इक्वल टू बी कितना है आपका, ये भी 0 है, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 का स्क्वायर कितना होता है 0। हाँ 0 सर लेस तो नहीं होता 0 से, बट बराबर तो होता है ना, बराबर का साइन है यहाँ पे। तो ये बात भी ट्रू आ गई। तो इसका मतलब है सर ये नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू हो गया, होल नंबर के लिए भी ट्रू हो गया। सर इंटीजर्स के लिए ट्रू होगा क्या, तो आप एक काम करो, इंटीजर्स भी डाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो एक इंटीजर ले लिया मैंने -1, फिर -1 इंटीजर ही तो होता है एक, और दूसरा भी मैंने -1 ही ले लिया। अब ये a बन जाएगा आपका, b बन जाएगा, ठीक है। तो -1 डालो जरा यहाँ पे a की वैल्यू, ये -1 डाला मैंने, लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, -1 तो ऐसे ही ठीक है, लेस देन इक्वल टू -1 का। भाई नेगेटिव की पावर अगर आप इवन करते हो, ये बात हमेशा याद रखना आप लोग, है ना। अगर आप लोग क्या करते हो, नेगेटिव की पावर कभी भी इवन करते हो। इवन नंबर कौन से नंबर्स होते हैं आप लोगों के, जो 2 की टेबल में आते हैं, जैसे 2 4 6 8 ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। और ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते, जैसे 1 3 5 7 ऐसे वाले नंबर, ठीक है, ये ऑड नंबर होते हैं। तो माइनस की पावर अगर आप कभी भी इवन करोगे ना, तो हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा, और माइनस की पावर अगर ऑड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। ये बात आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है, कि माइनस की पावर इवन करी तो पॉजिटिव आंसर, और माइनस की पावर ऑड करी तो नेगेटिव आंसर। अब आप देखो माइनस की पावर इवन चल रही है ना भाई, यहाँ पे 2 तो इवन होता है, तो माइनस की पावर इवन करी तो आंसर तो क्या आएगा सर, पॉजिटिव ही आएगा। तो प्लस तो हम लगाएंगे नहीं, प्लस लगाते नहीं है ना हम लोग। भाई +2 लिखा हो या 2 लिखा हो, बात तो एक ही होती है ना, तो प्लस तो हम लिखेंगे नहीं। और 1 की पावर तो कुछ भी कर लेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा। अब बताओ क्या -1 लेस होता है सर 1 से, बिल्कुल होता है। -1 जो होता है वो लेस होता है ना 1 से, तो यानी कि सर ये तो इसके लिए भी ट्रू आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंटीजर्स के लिए भी आ रहा है। अब आप एक काम करो, एक और इंटीजर डालता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मान लो आपने -2 डाल दिया, तो दूसरा भी -2 ही डालना पड़ेगा। अब ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा। तो अब कितना आएगा, -2, a की जगह -2 डाल दिया ना, लेस देन इक्वल टू b कितना है आप लोगों का, -2 का स्क्वायर। तो अब देखो -2 लेस देन इक्वल टू, भाई नेगेटिव की पावर क्या है, इवन, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। क्या -2 4 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है सर। यानी कि देखो ये तो इंटीजर्स के लिए भी ट्रू आ रहा है, ये किसके लिए ट्रू आ रहा है, इंटीजर्स के लिए भी ट्रू आ रहा है। तो सर हमने देखा कि जब हमने नेचुरल नंबर डाले, है ना,
जब आपने नेचुरल नंबर डाले तब भी ये ट्रू था, होल नंबर डाले तब भी ये ट्रू हो गया, इंटीजर्स डाले तब भी ये ट्रू हो गया। लेकिन क्या अभी भी मैं इसको रिफ्लेक्सिव बोल दूं? नहीं सर, क्योंकि जितने मतलब जितने सेट में एलिमेंट होते हैं ना, उन सबका डबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे थे ना, सेट ए में एलिमेंट थे, उन सबका डबल होना चाहिए। सेट ए में 3 एलिमेंट थे तो तीनों का डबल होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे रियल नंबर में जितने एलिमेंट आ रहे हैं उन सबका डबल होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल नंबर का हो रहा है, होल नंबर का हो रहा है, इंटीजर्स का हो रहा है, तो चलो एक रैशनल डाल के देखते हैं अब, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जैसे ही मैंने एक रैशनल नंबर डाला, जैसे मान लो एक रैशनल नंबर क्या डाल दिया मैंने। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक रैशनल नंबर डाला ना, जैसे मान लो एक रैशनल नंबर डाल दिया मैंने 1/2, और दूसरा रैशनल नंबर भी क्या डाल दिया मैंने, 1/2 ही डाल दिया, ठीक है। ये ए बन जाएगा आपका, ये बी बन जाएगा। अब आप डाल के देखो, तो ए क्या है आप लोगों का 1/2, तो यहाँ पे मैंने 1/2 लिख दिया। लेस देन इक्वल टू बी क्या है आप लोगों का, तो ये भी 1/2 है, तो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब आप बताओ क्या 1/2 1/4 के बराबर तो होता नहीं है, लेकिन क्या उससे लेस होता है सर? नहीं, 1/2 1/4 से छोटा नहीं होता। आप देखो ना 1/2 का आंसर कितना आता है सर? 1/2 का आंसर आता है 0.5, है ना। जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.5, और जब आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा? तो डिवाइड कर लो यार, 1 को डिवाइड करो जरा 4 से, तो यहाँ पॉइंट लगा लोगे, ये 0 आ जाएगा। 4 2 से कितना आ जाएगा 8, 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2, यानी कि 0.25 आ रहा है आप लोगों का, 0.25। अब बताओ 0.5 बड़ा है आप लोगों का या 0.25 बड़ा है? 0.5 बड़ा है या 0.2 बड़ा है? भाई 0 0 के बराबर देख लो, पॉइंट पॉइंट, और 5 और 2 में कौन बड़ा है? 5 ही तो बड़ा है, ऐसे चेक कर लो ना। ये 0.5 है, ये 0.2 है, 5 रहने दो, 0.2 ही लिखो। तो मतलब पूरा नहीं लिख रहा मैं, 5 0.2 लिखो। तो अब आप एक चीज़ चेक करो यहाँ पे, तो 0 तो 0 के बराबर हो गया, पॉइंट पॉइंट के बराबर हो गया, 5 और 2 में कौन बड़ा है? 0.5 बड़ा है। यानी कि सर इस बात का मतलब ये है कि 1/2 जो है वो 1/2 तो ग्रेटर है ना 1/4 से, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है 1/2 लेस है किससे? 1/4 से। तो इसका मतलब जब मैंने ये वाला लिया ना रैशनल नंबर वाला 1/2 वाला, तो ये इस रिलेशन में आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 1/2 जो होता है वो 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता, 1/2 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो अगर आपको एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया ना जो कि उस सेट में नहीं आ पा रहा है या उस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। जैसे मैंने देखा नेचुरल नंबर तो सारे इसको फॉलो कर रहे थे, होल नंबर भी फॉलो कर रहा था, इंटीजर भी फॉलो कर रहा था, लेकिन जब जैसे ही मैंने एक रैशनल नंबर डाला ना तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं रहा। तो आप बोलोगे रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या नहीं होगा आप लोगों का? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक तो बहुत ईजी है, सिमेट्रिक तो बहुत ईजी है। जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया 1 और 4 ले लिया, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास में क्या है, पहला एलिमेंट मैंने 1 ले लिया, दूसरा एलिमेंट मैंने 4 ले लिया। तो आप बताओ क्या 1 4 इस रिलेशन को फॉलो करता है? तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ठीक है। ये ए बन गया, ये बी बन गया। अब आप डाल के देखो जरा, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1, लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। क्या 1 16 से लेस होता है सर? बिल्कुल होता है, दिस इज ट्रू। ये कैसा आ गया आप लोगों का? ट्रू आ गया, है ना। अच्छा ये वाली कंडीशन फॉल्स थी भाई, है ना। 1/2 जो होता है वो लेस देन नहीं होता है 1/4 से, ठीक है, ये हम देख चुके थे। तो 1 जो होता है वो लेस होता है 16 से, ये बात तो ट्रू आ गई, है ना। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता था कि अगर 1 4 आ रहा है तो उसका उल्टा 4 1 भी आना चाहिए। तो आप देखो जरा, क्या 4 1 आ रहा है इस रिलेशन में? क्या 4 1 इस रिलेशन को फॉलो करता है? तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 4, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4, लेस देन इक्वल टू 1, बी तो मेरे पास में 1 है ना यार, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या 4 लेस देन होता है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1? क्या 4 1 से छोटा होता है? नहीं होता सर, और बराबर भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये कंडीशन कैसी आ गई आप लोगों की? फॉल्स आ गई, है ना। तो अब देखो, क्योंकि 1 4 तो रिलेशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन 4 1 इस रिलेशन में नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे जो ये रिलेशन है ना, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक ऑल्सो, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई कि रिलेशन सिमेट्रिक क्यों नहीं है, है ना।
रिलेशन क्या नहीं होगा आप लोगों का, सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये जो रिलेशन है ना आप लोगों का, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव क्यों नहीं है आपका, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्या करा, एक ले लिया मैंने यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर 3 2, है ना, एक ऑर्डर्ड पेयर क्या ले लिया मैंने 3 2, ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप एक चीज़ देखो, ये ए बी है भाई, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था कि अगर ए और बी आपका रिलेशन में आ रहा है, बिलोंग्स टू, है ना, ये किसका सिंबल है, बिलोंग्स टू का, मतलब ए और बी अगर रिलेशन में आ रहा है, बी और सी अगर आपका रिलेशन में आ रहा है, तो फिर ए और सी भी किस में आना चाहिए आप लोगों का, रिलेशन में, तभी वो क्या बनता था आप लोगों का, ट्रांजिटिव बनता था, ठीक है। अब मान लो 3 2 रिलेशन में आ रहा है, कैसे सर, देखो भाई ए आपका क्या है 3 है ना, तो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया, लेस देन इक्वल टू बी कितना है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या जो 3 होता है वो लेस देन होता है 2 के स्क्वायर से, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्या 3 4 से छोटा होता है सर, बिल्कुल होता है, दिस इज ट्रू। ये क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। मतलब ए बी तो रिलेशन में आ रहा है सर, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी तो इस रिलेशन को फॉलो करता है। लेकिन देखो क्या बी सी भी करता है इस रिलेशन को, जैसे मान लो बी तो भाई मेरे को 2 ही लेना पड़ेगा क्योंकि बी है ना यहाँ पे, तो वो मैंने 2 ही ले लिया, बी 2 था ना आपका। और जैसे मान लो सी क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, सी ले लिया आप लोगों ने 3/2, है ना, सी क्या ले लिया आप लोगों ने 3/2। देखो ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है ना, तो आपको ये याद रखना है। जैसे मैंने बी क्या ले लिया 2 ले लिया, और सी क्या ले लिया मैंने यहाँ पे 3/2, तो इसको फॉलो कर रहा होगा। देखो बी कितना ले लिया आपने 2, है ना, मतलब ए कितना, ये सॉरी ये ए है ये बी है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो आप लोग कि ए तो मेरे पास में 2 है और बी कितना है मेरे पास में यहाँ पे 3/2, तो ये 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू चल रहा है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब आप 9 को जब 4 से डिवाइड करते हो तो कितना आंसर आता है, 4 2 ज़ा 8, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा लोगे, फिर 0, फिर 4 2 ज़ा 8, यानी कि 2.2 के समथिंग आ रहा है। जो 2 है क्या वो लेस देन इक्वल टू होता है 2.2 के, हाँ सर बिल्कुल होता है, 2 तो लेस देन होता है ना यार 2.2 से, यानी कि ये कंडीशन कैसी आ गई आप लोगों की, ट्रू आ गई। यानी कि ए बी रिलेशन में आ रहा था, ये बी था ये सी था, ठीक है। ये ए बी बोल दिया ना मैंने, इसको बी सी बोल दिया, तो बी सी भी किस में आ रहा है आपका, रिलेशन में आ रहा है सर। तो ए बी रिलेशन में आ रहा है, बी सी रिलेशन में आ रहा है, तो ए सी भी आना चाहिए। देखो जरा ए सी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ए क्या है आपके पास में 3, और सी क्या है आपके पास में 3/2, ठीक है। ए है मेरे पास में 3 और सी क्या है मेरे पास में 3/2, ठीक है। ये ए है 3 और सी कितना है 3/2। अब इसको चेक करो जरा, तो भाई आपका रिलेशन क्या बोलता है, इसको ए बोल दो इसको बी बोल दो, है ना, पहला ए बोलना है दूसरा बी। तो रिलेशन क्या कहता है, ए जो है आपका वो 3 है, बी कितना है आपका 3/2, और 3/2 का क्या चल रहा है होल स्क्वायर, और लेस देन इक्वल टू, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। क्या 3 जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है 9/4 के, तो 9/4 की वैल्यू कितनी आई थी 2.2। क्या 3 जो होता है वो 2.2 से छोटा होता है, नहीं होता सर, ये तो फॉल्स आ गया, मतलब ये तो इस रिलेशन में नहीं आ रहा। आप देखो ए बी रिलेशन में आ रहा था, ये कंडीशन आ रही थी 3 2 जब मैंने लिया तो 3 जो था वो लेस देन आ रहा था 4 से, तो ए बी रिलेशन में था, बी सी भी रिलेशन में था, लेकिन ए सी इस रिलेशन में नहीं आ रहा ना, ए सी इस रिलेशन में नहीं आ पा रहा, तो आप बोलोगे ये जो रिलेशन है दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो कि ये सिमेट्रिक तो नहीं है बट रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो, ये रिलेशन कैसा नहीं है आप लोगों का, ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में कौन सा क्वेश्चन आप लोगों का, क्वेश्चन 2।